हरे कृष्ण सभी को पांचाल प्रणाम। हरे कृष्णा। गुरुजी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को हरे कृष्णा हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सतीश प्रभु जी। हरे कृष्णा अनिल प्रभु जी। हरे कृष्णा मीना माता जी। हरे कृष्णा कोटि कोटि प्रणाम सब भक्तों हरे को कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। अशोक प्रभु जी पंचांग प्रणाम। मीना माता जी पंचांग प्रणाम। तुलराम हरे प्रभु जी कृष्णा माता जी। गौरी माता जी पंचांग प्रणाम। सतीश प्रभु जी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण सतीश प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण तुलसी माता जी ये माइक क्रॉस हो गया पंचांग मतलब प्रणाम। पंचांग हरे प्रणाम। हरे कृष्णा सभी कृष्ण भक्तों अशोक को प्रभु जी पंचांग पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण मीना नामी माता जी श्याम हरे सुंदर कृष्ण प्रभु माता जी जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सुमा माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्णा माता जी सोमा माता पंचांग जी। प्रणाम। हरे कृष्णा बेटा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा हरे नित्य कृष्ण हरे माता जी कृष्णा। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सही भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा अनीता माता जी, अशोक हरे प्रभु कृष्ण सुधा जी, माता जी सोमा पंचांग माता जी, प्रणाम। गोपाल प्रभु हरे जी, कृष्ण सुश्री माता जी, तोलाराम प्रभु जी, सही पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा हरे माता जी कृष्णा पंचांग पंचांग सुधा प्रणाम। प्रणाम। माता जी। मीना हरे माता कृष्णा जी सुधा माता जी। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण पूर्णिमा पंचांग सोलह प्रभु जी प्रणाम पंचांग जी। प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सबको हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा अनिता हरे माता कृष्णा जी। रुमा माता जी। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण सत्य हरे माता माता जी जी कृष्ण पंचांग पंचांग प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा 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 रुमा माता माता जी। जी, हरे हरे कृष्णा कृष्णा। रुमा माता जी, हरे पंचांग कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी हरे भक्तों को कृष्णा पंचांग सुधा प्रणाम। माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा गुरु माता जी। हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी पंचांग हरे प्रणाम। कृष्णा सभी दंडवत भक्तों प्रणाम सही को भक्तों को हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण कृष्ण मोहन जी हरे हरे पंचांग कृष्ण कृष्ण मोहन कृष्ण जी मोहन प्रभु जी। हरे पंचांग कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण मोहन प्रभु जी पंचांग प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण मोहन प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी। मंजू सिंह माता जी नेहा तिवारी माता जी की जगह आज सेवा दे रही हैं। आपकी आवाज इको हो गई प्रभु जी, आप क्या कह रहे थे? नेहा तिवारी माता जी ने आपसे कुछ रिक्वेस्ट किया है। हाँ जी हाँ जी, उन्होंने कहा कि मतलब उनको कहीं पर जाना है और वो पैकिंग वगैरह कर रही हैं, तो आज उनकी जगह पर जो है जी मैं बोलूं, फिर वो किसी और दिन जी जो है वो तो आप नरसिंह आरती शुरुआत कर दीजिए। नरसिंह आरती और 10 नाम अपराध। हरे कृष्ण।
नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते हरे कृष्णा नरसिंहाय। सभी भक्तों को पंचम प्रहलाद दायिने, प्रहलाद दायिने, हिरण्यकश्यपु वक्षा, हिरण्यकश्यपु वक्षा, शिलाटंका नखालाए, शिलाटंका नखालाए। इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा। बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा, बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा, नरसिंह आदिं शरणं प्रपद्ये, नरसिंह आदिं शरणं प्रपद्ये। तव कर कमल वरे नखां, अद्भुत श्रृंगम दलित हिरण्यकश्यपु तनुभृंगम्। तव कर कमल वरे नखां, अद्भुत श्रृंगम दलित हिरण्यकश्यपु तनुभृंगम्। केशव धृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय नरसिंह देवा, नरसिंह देवा, जय 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 नरसिंह देवा। जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय 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 प्रहलाद महाराज। जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी, हरे बहुत बढ़िया माता जी। बहुत सुंदर गुरु माता पंचांग जी। प्रणाम, बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। पंचांग प्रणाम। प्रतिभा माता जी, मंजू माता जी, वर्षा माता जी, पंचांग प्रणाम। हाँ माता जी, बस 1 मिनट लाइट चली गई है, थोड़ा सा मैं थोड़ी रोशनी की व्यवस्था कर लेती हूँ, फिर मैं बोलती हूँ। हरे कृष्णा असद प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा वर्षा माता जी, रुमा माता जी पंचांग हरे कृष्ण प्रणाम। प्रतिभा माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा प्रतिभा माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा रुमा माता जी, हरे रुमा कृष्णा माता जी मंजू हरे माता कृष्ण जी, ममता माता जी, पंचांग पंचांग प्रणाम। प्रणाम। मैं नाम अपराध बोलूं प्रभु जी? हरे कृष्णा रोमा माता जी पंचम प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा माता जी, हरे राम 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 दंडवत हरे प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे हरे कृष्णा गुरु कृष्णा जी, दंडवत हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सबको हरे कृष्णा गुरु जी कृष्णा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी। पुष्करमा देखा नहीं दे रहा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी, प्रभु हरे जी कृष्णा पंचांग प्रणाम। गुरु जी पंचांग प्रणाम। जी हरे सुनाई दे रहा कृष्णा। है गुरु जी। जी जी। तो आगे सब लोग अपने माइक को बंद कीजिए। और किसका टर्न था आज बताने का? गुरुदेव जी, आज मुझे वॉलेंटियर करना है। मैं मुझे बोलना है आज। हाँ बोलिए, फिर पहले नाम अपराध बोलो। जी जी जी। पहला नाम अपराध है भगवत नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना।
दूसरा नाम अपराध है शिव ब्रह्मा आदि देवताओं के नाम को भगवत नाम के समान समझना अथवा उनसे भिन्न समझना। तीसरा नाम अपराध है श्री गुरु की अवज्ञा करना। चौथा नाम अपराध है वैदिक शास्त्रों और प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा नाम अपराध है हरे कृष्ण महामंत्र की जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा नाम अपराध है पवित्र भगवत नाम में अर्थवाद का आरोप लगाना। सातवां नाम अपराध है नाम के बल पर पाप करना। आठवां नाम अपराध है हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नौवां अपराध है अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां नाम अपराध है हरे कृष्ण महामंत्र के जप में पूर्ण विश्वास ना होना और इसकी इतनी आगाध महिमा सुनने पर भी विषय आसक्ति बनाए रखना। ध्यान पूर्वक जप ना करना भी एक अपराध है। स्वयं को वैष्णव समझने वाले सभी भक्तों को इन नाम अपराधों से बचना चाहिए, जिससे जीवन की अभिष्ट सिद्धि शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो सके। हरे कृष्ण। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी प्रणाम सभी भक्तों को पंचांग जी। कल हमने क्या पढ़ा था मंजू, बोलो। जी गुरुदेव, कल हमने गीता के सेकंड चैप्टर को एक्रोनिम था GITA, इसी को चार्ट के माध्यम से हमने समझने की कोशिश करी थी। इसमें पहला एक्रोनिम था जी यानी कि गुरु। ये 1 से लेकर 10 श्लोक के बीच में अर्जुन की अनिर्णायकता और कृष्ण की शरण में जाने की व्याख्या करते हैं। इसमें 1 से 10 श्लोक के अंदर जब अर्जुन जो है भ्रम की स्थिति में होते हैं और वो किस प्रकार से श्री कृष्ण की शरण लेते हैं, उसके बारे में व्याख्या की गई है। यहाँ आपने एक छोटा सा संस्कृत में लाइन लिखी हुई थी, शिष्य स्नेहम साधी मा त्वा प्रपन्नम। यहाँ पे आगे आपने बताया कि श्री गुरु की शरण में हमें क्यों जाना चाहिए। आगे आपने बताया कि भौतिक जगत की उलझनों से मुक्त होने के लिए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त होने के लिए हमें गुरु की शरण में जाना चाहिए। दूसरा आपने बताया कि जीवन के उद्देश्यों को सफल बनाने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। जब हम भक्ति के मार्ग पर होते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी बाधाएं आती हैं। वहां पर उन बाधाओं को समझने के लिए, उन बाधाओं के डिफरेंट कंपोनेंट्स को समझने के लिए, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें क्या करना है, इस सभी का मार्गदर्शन हमें गुरु के माध्यम से प्राप्त होता है। यहाँ पर आपने अपनी पहले की क्लासेस में एक एग्जाम्पल भी दिया था कि प्रभुपाद जी जादूगर से पूछते हैं कि क्या तुम जन्म मृत्यु जरा व्याधि से व्यक्ति को मुक्त कर सकते हो, तो जादूगर कहता है कि नहीं, मैं नहीं कर सकता। तो प्रभुपाद पूछते हैं कि फिर सबसे बड़ा जादूगर कौन है, तो जादूगर आंसर करता है कि स्वामी जी आप हैं। इसी तरह से जो गुरुदेव की यहाँ पर जो एक महत्व है वो समझाया गया कि गुरु जो है हमारे जीवन में जितनी भी बाधाएं होती हैं उनसे मार्गदर्शन करके हमें निकाल लेते हैं और हमारी यात्रा में हमें सहजता और सुलभता प्रदान करते हैं। आपने दूसरा एक्रोनिम बताया था आइडेंटिटी यानी कि हमें अपनी सही पहचान को पहचानना है। 11 से लेकर 30 श्लोक में इसकी व्याख्या की गई है। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं श्लोक 12 में कि सब रहेंगे, यानी कि यहाँ पे श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा कोई भी ऐसा कोई भी समय नहीं था जब मैं नहीं था या तुम नहीं थे। यानी कि जीव और जीवात्मा और भगवान जो है वो शाश्वत थे, पहले भी थे, आज भी थे और आगे भविष्य में भी रहेंगे। यहाँ पे कृष्ण 2 प्रकार की चीजों के बारे में बताते हैं, एक आत्मा जो शाश्वत है और एक शरीर जो नश्वर है। आगे श्लोक 13 में बताते हैं कि अलग शरीरों में हम इस जीवन काल में भी थे और हमने कई शरीर बदले हैं। आगे 14 श्लोक में बताते हैं परिवर्तन को सहन करना होगा। जब व्यक्ति जैसे कपड़े बदलता है इसी तरह से शरीर बदलता है, उस शरीर के साथ रिश्ते जुड़े हुए होते हैं। जब व्यक्ति शरीर बदलता है, बूढ़ा होता है, तो उसे मोह और आसक्ति होती है। जब उसे शरीर परिवर्तन करना होता है तो उसको बड़ी तकलीफ होती है मृत्यु के समय।
तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि इन परिवर्तनों को हमें स्वीकार करना होगा और इन परिवर्तनों को हमें सहन करना होगा। जब हम इन सब परिवर्तनों को सहन करेंगे और समझेंगे कि हाँ ये दर्द हमें सहन करना ही है, तो इससे हम मुक्ति के पात्र बनेंगे। आगे श्लोक 16 से लेकर 25 तक में श्री कृष्ण 2 सत्यों के बारे में बताते हैं। पहला कि शरीर जो कि नश्वर है, जिसे कोई भी बचा नहीं सकता, और दूसरी है आत्मा जो शाश्वत है, जिसे कोई मार नहीं सकता है। आगे श्लोक 26 से लेकर 28 में बोध तत्व ज्ञान के बारे में बताते हैं। यहाँ पे श्री कृष्ण बताते हैं कि बोध तत्व ज्ञान के दृष्टिकोण से शोक अनावश्यक है। यहाँ पर जब व्यक्ति मर जाता है तो हम बहुत शोक करते हैं, बहुत हमें तकलीफ होती है, क्योंकि उसके साथ हमारी मोह और आसक्ति रहती है। लेकिन यहाँ पर श्री कृष्ण बताते हैं कि अगर शरीर को तो जाना ही है, एक ना एक दिन खत्म हो ही जाना है, लेकिन आत्मा जो है शाश्वत है, इसीलिए हमें शोक नहीं करना चाहिए। आगे श्लोक 29 में आत्मा जो है वो बहुत ही आश्चर्यकारक है। इस बात के बारे में आप बताते हैं कि जो आत्मा है उसका साइज बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के बराबर में है। वो इतना छोटा है कि हम अपनी आंखों से उसे देख भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो हमारे शरीर को जो है क्रियान्वित रखता है। श्लोक 30 में जो है श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मज्ञान से शोक मिटाओ, यानी कि जो जिसे ये आत्मज्ञान हो जाता है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, और ये जो हम पहले भी थे, हम आज भी हैं और हम आगे भी रहेंगे। जिस व्यक्ति को इस ज्ञान को जो अपने अंदर जो है गहराई तक जो है स्थापित कर लेता है, उसका शोक जो है मिट जाता है। आगे आप बताते हैं कि जो व्यक्ति इस ज्ञान को अपने अंदर उतार लेता है, वह छोटी छोटी बातों में जो उसे चिंता होती है वह उससे मुक्त हो जाता है। और जीवन की जो सबसे बड़ी चिंता है कि व्यक्ति को मृत्यु का भय रहता है कि एक ना एक दिन वो मर जाएगा, तो इस बात से ये भय भी उसका चला जाता है, इस भय से भी वो मुक्त हो जाता है। आगे का एक्रोनिम है गुरुदेव टी यानी टू ड्यूटीज। यहाँ पे आप स्वधर्म और सनातन धर्म के बारे में बताते हैं। ये श्लोक 31 से लेकर श्लोक 53 तक इसका एक्सप्लेनेशन है। यहाँ आप बताते हैं कि स्वधर्म जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, शारीरिक स्वधर्म और आध्यात्मिक स्वधर्म। शारीरिक जो स्वधर्म होते हैं वो हमारे पारिवारिक कर्तव्य होते हैं, जिन्हें फर्दर आपने 2 भागों में विभक्त किया है, जिसकी व्याख्या जो है श्लोक 31 से लेकर 38 में की गई है। पहला है सकाम कर्मयोग। सकाम कर्मयोग होता है जब हम भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। भौतिक फल में 2 फल जो है आपने बताए हैं कि एक तो भोग की इच्छा होती है, दूसरा होता है स्वर्ग गमन की इच्छा होती है। जब भोग की इच्छा होती है तो व्यक्ति जो होती है जन्म जन्मांतर तक जो है इस पृथ्वी पर ही जो है भोग करने के लिए जन्म लेता रहता है, और जब स्वर्ग जाने की इच्छा होती है तो व्यक्ति जो है पुण्य कर्म करता है और पुण्य इकट्ठे करते हैं। इच्छा म्यूट हो गए माता जी। हाँ जी भोग जो है मैं उसके अंदर स्वर्ग जाने की इच्छा होती है, इसलिए वह पुण्य कर्म करता है। दूसरा था निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योग में व्यक्ति जो है फल की अपेक्षा ना करते हुए अपने कर्तव्य करता है, चाहे उसे कोई कितना ही भी भला बुरा कहे, कितनी भी उसको गालियां दे, लेकिन वह अपने कर्तव्य पथ से पीछे नहीं हटता है। जैसा कि भौतिक जगत में होता है, कोई अगर हमें काम करते हुए बुरा कह देता है तो हम उसका काम दोबारा नहीं करते, लेकिन जब व्यक्ति निष्काम कर्म योग करता है तो वह किसी भी तरह की फल, किसी भी तरह की प्रशंसा की वह आशा नहीं करता और अपने कर्तव्य पथ पर चलता रहता है। ऐसा करने से उसका शुद्धिकरण होता है और वह ज्ञान योग के लिए पात्र बन जाता है। जब वह कर्म संन्यास लेता है तो वह उसे मुक्ति प्राप्त होती है और वह ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाता है। ऐसी मुक्ति को सायुज्य मुक्ति कहते हैं। दूसरा था आध्यात्मिक स्वधर्म। आध्यात्मिक स्वधर्म में श्री कृष्ण और गुरु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना, यानी कि व्यक्ति जो होते हैं अपनी इच्छाओं का बिल्कुल त्याग कर देता है। वह जो भी अपना कर्म करता है श्री कृष्ण और गुरु की सेवा और उनकी प्रसन्नता के लिए करता है। इसे ही भक्ति योग कहते हैं। जब व्यक्ति भक्ति योग का पालन करता है तो वह जीवन के अंत में भगवत धाम को जाता है। गोलोक, वृंदावन, नवदीप, द्वारका, मथुरा, बैकुंठ ऐसे जाता है। इन्हीं
दोनों को बुद्धि योग कहते हैं और बुद्धि योग को ही श्लोक जो है 39 से 53 तक में इसकी व्याख्या की गई है। लास्ट जो एक्रोनिम था वो ए था, आत्माराम। आत्माराम में स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण को बताया था। तो यहाँ पे आपने श्लोक में आपने स्थित प्रज्ञ की परिभाषा को बताया है कि जो व्यक्ति भौतिक इच्छाओं का त्याग कर देता है, जिसका मन शुद्ध होता है और जो अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उसके अंदर कोई ऐसी भोग की इच्छा नहीं होती, क्योंकि जब भी व्यक्ति के अंदर भोग की इच्छा होती है तो वह दुख ही आकर्षित करता है। लेकिन ऐसा जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है वह भौतिक इच्छाओं का त्याग कर चुका होता है, वह अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। फिर आगे प्रश्न आता है कि वह कैसे बैठता है। तो यहाँ पे अपने कछुए का एग्जाम्पल दिया था कि जैसे कछुआ होता है, उसे जैसे ही कोई डेंजर महसूस होता है, कोई खतरा महसूस होता है, तो वह अपने आप को अपने खोल के अंदर समेट लेता है। इसी तरह से जो है अपने जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है वह अपने आप को अपने भीतर समेट लेता है। यहाँ पे एक समुद्र का भी आप एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे नदियां होती हैं, है ना, नदी के अंदर अगर पानी ज्यादा होता है तो बाढ़ आ जाती है, लेकिन समुद्र के अंदर इतनी नदियां गिरती हैं लेकिन वह सबको समेट लेता है। दूसरा आपने बताया था उच्च रस की प्राप्ति ही उसे शक्ति देती है, यानी कि जब वह भगवान की सेवा में लगा हुआ होता है तो वो उस सेवा से ही उसे शक्ति प्राप्त होती है। आगे आपने बताया था कि सिर्फ प्रयास या विवेक से संभव नहीं है, इसीलिए चेतना को कृष्ण में लगाओ। तो ये जो सारी चीजें हैं ये सिर्फ प्रयास या विवेक से संभव नहीं है, हमें अपने मन को जो है भगवान की सेवा में लगाना होगा। आगे आपने बताया था चेतना को इंद्रिय विषयों में लगाने से पतन के 8 पड़ाव। श्लोक 62 से 63 जो है कैसे जो है व्यक्ति का पतन हो सकता है अगर वह अपने इंद्रियों को विषयासक्ति में लगाता है, ये आपने बताया था कि व्यक्ति जब ध्यान करता है उसे आसक्ति, काम, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से स्मृति का विनाश हो जाता है, जब स्मृति विनाश हो जाती है तो बुद्धि का नाश हो जाता है और व्यक्ति का पतन हो जाता है। फिर आगे आता है कि वह कैसे बोलता है। तो आगे आपने बताया कि वह सुख दुख में विचलित नहीं होता, हर परिस्थिति में भगवान के प्रति वह कृतज्ञ होता है, अच्छे या बुरे की वह या तो किसी की स्तुति नहीं करता, ना ही वह किसी की निंदा करता है। आगे आपने बताया कि वह कैसे चलता है, कैसे कार्य करता है। श्लोका 64 से लेकर 66 में इसकी व्याख्या की गई है। तो यहाँ पे 2 तरह की चीजें आपने बताई हैं कि वह अपनी पसंद नापसंद को बिल्कुल छोड़ देता है और कृष्ण और गुरु की इच्छा के अनुसार कार्य करता है, और दूसरा है वह विधि नियमों या शास्त्रीय नियमों का पालन करता है। जब वह ऐसा करता है तो उसे प्रसाद यानी कि भगवत कृपा की प्राप्ति होती है, उसकी सभी दुख जो है वो चले जाते हैं, सभी दुखों की हानि हो जाती है, वह क्लेश मुक्त हो जाता है, उसका चित्त वह प्रसन्न चित्त हो जाता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है और वह शांति और सुख को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। इतना ही लिखा था। आपके चरणों में प्रणाम, कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर दीजिए। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा हरे हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, बहुत बढ़िया। हरि बोल माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आगे बढ़ते अभी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र पे। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी पांचांग प्रणाम। गुरु जी पांचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सबको, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग हरे प्रणाम। कृष्णा सबको, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी। जी जी जी, हरे कृष्णा सबको, हरे कृष्ण जी। आगे बढ़ते अभी हम। तो आज हमारा विषय रहेगा, दूसरा अध्याय रहेगा, लेकिन आज हम प्रश्न और उत्तर के मार्फत उनको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है,
जी पंचांग। तो जिस तरीके से हमने अलग अलग, पहला अध्याय है हमारा क्लियर हुआ था, दूसरा अध्याय मैंने, अब ये चौथा तरीका है बताने का। तो ये चारों तरीके है ना, इस चार में से आप कोई एक तरीके से गीता समझ सकते हो। तो अभी हम देखेंगे कि दूसरे अध्याय में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, है ना। सबको पता चला है कि अभी दूसरे अध्याय में केवल 4 सेक्शन है। पहला सेक्शन है कि गुरु की आवश्यकता, दूसरा सेक्शन है आत्मा का ज्ञान, तीसरा सेक्शन है निष्काम कर्मयोग या सकाम कर्मयोग, है ना, और चौथा सेक्शन है आत्माराम, है ना, जो शुद्ध भक्त है उसके लक्षण। तो इस तरीके से ये 4 सेक्शन है, ठीक है। तो पहले सेक्शन में हम कुछ क्वेश्चन आंसर अभी बता रहे हैं। पहला प्रश्न लिखिए कि अर्जुन कृष्ण को मधुसूदन क्यों कहते हैं। जी, पहला प्रश्न लिखिए कि अर्जुन कृष्ण को मधुसूदन क्यों कहते हैं। अर्जुन कृष्ण को मधुसूदन क्यों कहते हैं, तो इसका उत्तर लिखिए कि अर्जुन चाहता था कि मेरे मन में संशय रूपी असुर का निर्माण हुआ है। अर्जुन चाहता था कि जो मेरे मन में संशय रूपी असुर का जो निर्माण हुआ है, उसको जिस तरह से कृष्ण ने मधु नामक दैत्य को मार दिया था, उसी तरीके से वह मेरे इस असुर को भी मार दे। ठीक है। तो बेसिकली अर्जुन चाह रहा था कि मेरे मन में जो संशय उत्पन्न हुआ है वो असुर की तरह है, और कृष्ण मधु नामक असुर को जिस तरीके से मारा था ना, उस तरीके से इस असुर को भी मार दे। ठीक है। तो इसलिए कृष्ण अर्जुन कृष्ण को मधुसूदन कहता है। ओके, ठीक है, क्लियर है। ओके, तो बहुत सिंपल है, समझने के लिए इतना ही आप समझिए कि अर्जुन के मन में संशय है या असुर की तरह है। ठीक है, और असुर को जिस तरीके से मारते हैं कृष्ण, वैसे ही अर्जुन चाहता है मेरे असुर को भी मार दे। ओके, दूसरा प्रश्न लिखिए कि अर्जुन के मन में कौन से भ्रम उत्पन्न हुए थे। जी, अर्जुन के मन में कौन से भ्रम उत्पन्न हुए हैं। दूसरा प्रश्न लिखिए, अर्जुन के मन में कौन से भ्रम उत्पन्न हुए हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो लिखिए, पहला भ्रम लिखना है आपको कि क्या वह कर्तव्य पूर्ण भावना से युद्ध करे, क्या वह कर्तव्य भावना से युद्ध करे और अनावश्यक हिंसा का कारण बने। अर्जुन सोच रहा था कि क्या मैं अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करके जो हिंसा होने वाली है, क्या मैं उसका कारण बनूं। ये अर्जुन का भ्रम था। अगर मैं अपने कर्तव्य क्षत्रिय होने का दावा करके अगर मैं अपना कर्तव्य का निर्वाह करता हूं, तो जो भी हिंसा होगी क्या मैं उसका कारण बनूं। ये पहला अर्जुन का भ्रम था। दूसरा भ्रम था कि क्या मैं युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करूं। ये दूसरा उसका भ्रम। क्या मैं युद्ध से पलायन करके भिक्षा मांग के अपना जीवन का निर्वाह करूं। ये दूसरा भ्रम। तीसरा भ्रम था वैसे भी विजय निश्चित नहीं है, वैसे भी विजय निश्चित नहीं है, तो क्या मैं युद्ध करूं। तो तीसरा भ्रम था वैसे भी विजय निश्चित नहीं है, तो क्या मैं युद्ध करूं। और चौथा था कि अगर मैं जीत गया तो वो भी मेरी पराजय ही है, क्योंकि रिश्तेदारों का वध करके मैं सुखी नहीं हो सकता। ये चौथा भ्रम था। अगर मैं विजयी हो गया, है ना, अगर मैं विजयी हो गया तो भी मैं सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि
रिश्तेदारों का वध करके मुझे कोई सुख नहीं मिलेगा। ओके, तो विजय भी पराजय है। तो ये 4 भ्रम थे। इसको मैं पहली बार डिटेल में ले रहा हूँ, हालांकि इसके ऊपर अभी तक हमने कुछ चर्चा नहीं की है। बराबर है, मैंने आज तक नहीं कहा है आपको कि अर्जुन क्या सोच रहा था, क्यों अर्जुन गुरु को क्यों अपनाता है, क्योंकि वह 6ठे श्लोक में इस भ्रमित अवस्था को अपनाता है। पहला कौन सा था कि अगर मैं युद्ध करूंगा इतने लोग मारे जाएंगे तो क्या मैं उसका कारण बनूं। दूसरा भ्रम था कि क्या मैं युद्ध से पलायन करके भिक्षा मांग के जीवन जीऊं। तीसरा था कि क्या मेरा विजय भी निश्चित है, तो क्या युद्ध करना जरूरी है, वैसे भी युद्ध पता नहीं मैं जीतूंगा या हारूंगा। और चौथा था अगर मैं विजय हुआ भी, अगर मैं जीत भी गया तो सारे रिश्तेदार मारे जाएंगे, तो क्या वैसे भी मुझे कोई सुख मिलने वाला है नहीं। तो ये अर्जुन का 4 भ्रम थे। और कारण भी कितने थे, पहले अध्याय में 4 ही थे, याद है ना, या सब भूल गए? याद है, जी, पहले अध्याय में 4 4 कारण थे। थे। 4 थे। हाँ जी, तो 4 इसको था। जी, तो इसको आप लिखिए कि जब अर्जुन दूसरे अध्याय में भ्रमित होता है तो ये अलग से 4 कारण देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से ये हो गया हमारा दूसरा प्रश्न। अभी तीसरा प्रश्न लिखिए कि मेरे जीवन में गुरु की आवश्यकता क्यों है। मेरे जीवन में गुरु की आवश्यकता क्यों है, तो इसके ऊपर आपको लिखना है अपने, कल मैंने लिखवा के दिया था वही आपको लिखना है। कौन बताएगा मुझे क्यों आवश्यकता है? जी, फिंगर को रेस कीजिए जरा कि मेरे अपने जीवन में गुरु की आवश्यकता क्यों है। जी, ममता पाल। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। गुरु जी, आपने कल बताया था कि गुरु हमारे जीवन में इसीलिए आवश्यकता है क्योंकि गुरु ही हमें जो इस भौतिक जगत का जो उलझन है, जो समस्या है, वो समस्या से गुरु हमें निकालते हैं। और गुरु हमें भगवान की जो सेवा है और सेवा हम कैसे करें उसके बारे में हमें गुरु ही बताते हैं, और हमें इस भौतिक जगत से कैसे निकालना है, मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि से कैसे हमें मुक्त होना है, गुरु ही हमें ये मार्गदर्शन करवाते हैं और इस भव सागर से निकालते हैं, इस उलझन से हमें निकालते हैं। और अगर गुरु बिना इस जगत में कोई भी इस झंझट से मुक्ति नहीं पा सकती है। तो इस वजह से हमें गुरु की आवश्यकता है। और गुरु की एक आवश्यकता और भी है कि हमारा जो उद्देश्य है मेन इस जीवन में, इस जगत में जो मेन उद्देश्य है कृष्ण की सेवा करना, और तो यही हमें गुरु बताते हैं। ओके, ठीक है, अच्छा बताएं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। गुरु जी, हाँ, गुरु जी एक मिनट, आपने दूसरे प्रश्न में लिखा वैसे भी विजय निश्चित नहीं है तो मैं ये क्यों करूं। क्या उसको कृष्ण जी के ऊपर यकीन नहीं था भाई कृष्ण मेरे पक्ष में, यार मेरी विजय निश्चित है। बेसिकली जब भ्रमित होता है ना अशोक प्रभु, तो व्यक्ति का दिमाग काम नहीं करता है ना, तो उसके पास जो है ना वो भी भूल जाता है। वो जब भ्रमित होता है तो वो ये भी भूल जाता है कि मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हैं, है ना, होता है कि नहीं ऐसा? जी कंफ्यूज हो जाता है जी ना, जी तो गुरु व्यक्ति जी। मेरे पास क्या है वो पता नहीं चलता है। तो इसलिए अर्जुन को भी पता था कि कृष्ण है मेरे साथ, लेकिन जब भ्रमित होता है तो वह ये भी भूल जाता है कि मेरे साथ कृष्ण है। तो इसलिए यह बहुत डेंजरस चीज है। हम सत्संग में आ रहे हैं, हम कथा भी सुन रहे हैं, हम रोज भक्तों को देख भी रहे हैं, हम 16 माला का जप कर भी रहे हैं, लेकिन जब माथा ये भ्रमित होता है ना, तब ये भी हमको याद नहीं रहता है कि मेरे पास क्या क्या चीज है। समझ में आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट गुरु चीज है। जी, ओके, जी गुरु जी, ये हो गया। धन्यवाद। ओके, तो बेसिकली ये ममता पाल माता जी ने जो बताया उसमें 2 चीजें हैं। पहला है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो उलझने हैं इस संसार की, उन उलझनों से मुक्त कराने के लिए गुरु मुझे चाहिए। और दूसरा है जीवन का जो ध्येय है कि कृष्ण को प्राप्त करना, ये मेरा उद्दिष्ट को सफल बनाने के लिए मुझे गुरु चाहिए। ओके, तो ये 2 प्रोमिनेंट चीजें हैं। तीसरा प्रश्न लिखिए। चौथा हाँ चौथा, ओके। चौथा प्रश्न लिखिए कि जी, चौथा चीज लिखिए कि मेरी आत्मा के ऊपर कितने प्रकार के आवरण है।
हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग से भक्त को मेरी पंचांग आत्मा के ऊपर कितने प्रकार के आवरण है? मेरी आत्मा के ऊपर कितने प्रकार के आवरण है? जी, कौन इसका उत्तर देगा? बताइए। मेरी आत्मा के ऊपर कितने प्रकार के आवरण है? हाँ, अभी कीजिए। जी, ओके, ममता कुमारी। हरे कृष्णा गुरु जी। हमारे आत्मा के ऊपर 3 आवरण है। पहला है, सबसे पहले है आत्मा, जो सत्य चित आनंद से बना होता है, जो शाश्वत है। और दूसरा है, उसके बाद है सूक्ष्म शरीर, जो मन, बुद्धि और अहंकार से बना है। और उसके बाद में है स्थूल शरीर, जो पंचभूत महातत्व से बना है, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश। जी जी, वेरी गुड। तो ये उत्तर है, ये सभी लोग लिखिए। 4 प्रश्न हो गए मेरे। ठीक है, अभी हम सेकंड सेक्शन में एंट्री किए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट सेक्शन के क्वेश्चन मैंने 3 दिए थे, तो ये चौथा क्वेश्चन है, वो सेक्शन 2 में लिखिए आप। ओके, उसके बाद लिखिए कि भगवान कहते हैं कि जी, उसके बाद लिखिए कि अर्जुन कहता है कि भीष्म और द्रोण से मेरा लगाव है। अर्जुन कहता है कि पितामह भीष्म और गुरु द्रोण से मेरा लगाव है। लगाव है, तो मैं क्या करूं? अर्जुन का प्रश्न था कि भीष्म और गुरु द्रोण के प्रति मेरा लगाव है, तो मैं क्या करूं? तो कृष्णा क्या बोलते हैं? कौन बताएगा? क्या उत्तर देते हैं? फिंगर को रेज कीजिए। जी, मैं चाहता हूँ कि आप ही उत्तर दे इसका। जी, प्रिया, ओके, एकता सोमानी माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी। वो कहते हैं कि ये आपका आवाज नहीं आ रहा है मुझे। किसी को आ रहा है आवाज? मुझे नहीं आ रहा। आज नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। ओके, हरे कृष्णा। ओके, नेक्स्ट जी, प्रतिभा कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। जब अर्जुन ने ऐसा कहा था कि मेरे सामने भीष्म और द्रोण से मेरा लगाव है, तो मैं युद्ध कैसे करूं, तो वहां पे भगवान कृष्ण ने कहा था कि ये लोग मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, और तुम जिसके प्रति मतलब जिसके प्रति तुम्हारा मोह है वो आत्मा है, और वो शाश्वत है। वो मतलब यहाँ पे सिर्फ उनका शरीर की तुम हत्या करोगे, उनकी आत्मा का नहीं। हरे कृष्ण। ओके, ठीक है। नेक्स्ट जुम्मा गोराई। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। जैसे माता जी ने बोला वही। और दूसरा है कि हमें अपने जैसे बोले थे कि हमें दया करनी है। हमें शरीर पे नहीं, हमें आत्मा के ऊपर हमें लगाव होना चाहिए। आत्मा को तुष्टि के लिए हमें भगवान की प्राप्ति करना चाहिए, कृष्ण देना चाहिए। तो हमें शरीर के प्रति नहीं, हमें आत्मा के प्रति दया करना चाहिए, वही कृष्ण ने कहा था। हरे कृष्ण गुरु जी। ओके, उसके बाद प्रियंका सहगल। जी गुरु जी। गुरु जी, वो जब अर्जुन ने बोला था कि मेरे भीष्म पितामह और गुरु द्रोण मेरे सामने खड़े हैं, मैं इनसे युद्ध नहीं कर सकता, तो कृष्ण भगवान ने ये कहा था कि तुम इनको शरीर ना समझकर ये आत्मा स्वरूप में ही खड़े हुए हैं, ये सब आत्मा है, और आत्मा समझकर इनसे युद्ध करिए, ये शरीर नहीं है। तो आप इनसे अगर युद्ध करेंगे तो अपना मोह त्याग दीजिए आप। जी, ओके। तो बेसिकली एक चीज पकड़ नहीं पा रहे हैं कोई, तो मैं बता रहा हूँ कि अर्जुन का तर्क था कि गुरु द्रोण द्रोण मेरे गुरु है, और भीष्म पितामह मेरे दादाजी है। तो भले ही ये आत्मा है, अर्जुन को एग्री कर रहा था ये आत्मा है, लेकिन फिर भी कृष्ण चाह रहे थे, है ना। तो अर्जुन वही प्रश्न पूछता है, मैं क्या करूं? बराबर है, यह आत्मा है, लेकिन मैं इनसे आसक्त हूं ना, तो मैं क्या करूं? तो कृष्ण ये कहते हैं 14वें श्लोक में कि इसको
सहन करो। सहन करो। हाँ, इसको कहते हैं, इस द्वंद्व को सहन करने के लिए कह रहे हैं, है ना। अभी मान लो कि मेरे पति से, मेरे बच्चे से मेरा लगाव है, तो हम कृष्ण को ये कह सकते हैं क्या, कृष्ण आपने भगवत गीता बहुत सुंदर बताई है, मैंने इतना अच्छा पढ़ा भी इसको, लेकिन क्या करूं, मेरा पति है ना और मेरा बच्चा मुझे बहुत प्यारा है, या मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मुझे बहुत प्यारी है, मैं क्या करूं। तो कृष्ण का क्या उत्तर रहेगा, इसको तुम सहन करो। ठीक है, सहन करो। क्यों सहन करो, क्योंकि भगवान कहते हैं कि ये सर्दी और गर्मी और सुख दुख तथा, है ना, या ये सर्दी और गर्मी के ऋतु के जैसे आने वाले हैं, ये आने और जाने वाले हैं, है ना। तो इसके लिए इसको सहन करो, है ना। ओके, तो ये हो गया हमारा चौथा क्वेश्चन। पांचवा लिखिए, छठा या पांचवा, छठा, ओके, छठा जी। तो छठा प्रश्न लिखिए कि आत्मा किस तरीके से अविनाशी है। जी लिखिए, आत्मा किस तरह से अविनाशी है, आत्मा किस तरह से अविनाशी है। पहला लिखिए कि अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता, पानी द्वारा भिगाया नहीं जा सकता, हवा द्वारा सुखाया नहीं जा सकता, तो, है ना, और उसके बाद अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता। तो ये बेसिकली इसके लिए आत्मा अविनाशी है। आत्मा अविनाशी, शस्त्र द्वारा काटा नहीं जा सके। हाँ, अग्नि, जल, वायु और शस्त्र। हवा से सुखाया नहीं जा सकता, पानी से भिगोया नहीं जा सकता। हाँ, अग्नि से जलाया नहीं जा सकता और किसी शस्त्र से टुकड़े भी नहीं किए जा सकते। ओके, तो ये चार चीजों के कारण आत्मा अविनाशी है। ओके, अगला प्रश्न लिखिए कि शरीर में 6 प्रकार के विकार कौन से होते हैं। शरीर में 6 प्रकार के विकार कौन से होते हैं। शरीर में 6 प्रकार के विकार कौन से होते हैं। तो 6 प्रकार के विकार मतलब परिवर्तन। पहला लिखिए, जन्म लेना, उसके बाद अस्तित्व को बनाए रखना, फिर शरीर का विकास होना, चौथा उत्पादन करना या प्रजनन करना, पांचवा शरीर क्षीण होना, और छठा मृत्यु होना शरीर का। पहला जन्म होना, दूसरा अस्तित्व में टिके रहना, तीसरा विकास होना, चौथा प्रजनन करना, पांचवा क्षीण होना और छठा मृत्यु होना। तो अभी हम कौन कौन विकास में रहेगा, है ना, कौन प्रजनन अवस्था में रहेगा, किसी का शरीर क्षीण हुआ होगा, है ना। तो इस तरह से हम अलग अलग पड़ाव में है अभी। हाँ, ठीक है। उसके बाद लिखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न लिखिए कि कृष्ण अर्जुन को सकाम कर्म योग की क्या व्याख्या बताते हैं। सकाम कर्म योग की क्या व्याख्या बताते हैं। सकाम कर्म योग की क्या व्याख्या बताते हैं। कृष्ण अर्जुन को सकाम कर्म की क्या व्याख्या बताते हैं। बोलो, कौन बोलेंगे। गुरुजी मैं बताऊं। एक मिनट, आप केवल फिंगर को रेज कीजिए, है ना जी। तो ये मैंने बताया था
है ना, अगर आपको याद होगा सकाम कर्म योग। जी ओके, अनीता यादव। हरे कृष्णा गुरुजी, आपने सकाम कर्म योग में बताया था कि जो भौतिक इच्छाओं को अपनी मतलब इच्छाएं रखते हुए काम करता है, मतलब अगर कोई काम कर रहा है तो उसके प्रति उसके बदले में उसे कोई अपेक्षा होती है कि मुझे इसके बदले कोई फल मिलेगा, इस तरह से जो काम करता है वो सकाम कर्म होता है। कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं, किस तरीके से कृष्ण अर्जुन को मोटिवेट करते हैं, है ना, ये मैंने बताया था कि ओके। उसके बाद मीनाक्षी रावत। गुरुजी मेरा भी यही आंसर था। ओके, इसके बाद रूबी कुमारी। हरे कृष्ण गुरुजी, पंचांग प्रणाम। गुरुजी, आपने बताया था कि तुम अपना कर्म करो पर तुम्हारे हाथ, दोनों हाथों में लड्डू है। तुम सकाम कर्म करते हो तब भी स्वर्ग लोक में जाओगे, और मेरे आदेश के हिसाब से काम करते हो तब भी आप मतलब आप मेरे साथ ही जाओगे। तो ऐसा कुछ होता है गुरुजी। हरे कृष्ण जी, और थोड़ा सा मुझे इसमें ये चाहिए जी, अशोक चावला। गुरु जी, एक तो बताया था कि अगर आप युद्ध करके जीते हो तो राज्य का भोग करोगे, अगर उसमें मरते हो तो आपको स्वर्गलोक मिलेगा, इसलिए दोनों हाथ में आपके लड्डू हैं। बराबर। तो ये दो ऑप्शन देते हैं कि अगर तुम युद्ध करोगे, अपने कर्तव्य का पालन करोगे, और अगर जीतोगे तो तुमको राज्य मिलेगा, भोग मिलेगा, और अगर तुम मरोगे या अगर हार भी जाओगे तो भी तुमको स्वर्ग मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुम अपना कर्तव्य करके मरा है। ओके, तो इस तरीके से सकाम कर्म योग। ओके जी, अगला प्रश्न लिखिए। अगर हमको पाप की प्रतिक्रियाओं से डरना, अगर हमको पाप की प्रतिक्रियाओं से मुक्त होना है, अगर हमें पाप की प्रतिक्रियाओं से मुक्त होना है, अगर मुझे पाप की प्रतिक्रियाओं से मुक्त होना है, अगर मुझे पाप की प्रतिक्रियाओं से मुक्त होना है, तो मुझे कृष्ण कौन सा उपाय बताते हैं? तो मुझे कृष्ण कौन सा उपाय बताते हैं? तो मुझे कृष्ण कौन सा उपाय बताते हैं? तो इस श्लोक को लिखिए। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूमा मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तो ये 2.47 श्लोक है, 2.47। तो करना क्या है हमको? पहला लिखिए, मुझे मेरा कर्तव्य को निभाना है 100%। पहला पॉइंट लिखिए कि मुझे मेरे कर्तव्य को निभाना है ना। मतलब ब्रैकेट में लिखिए, मेरे परिवार की जिम्मेदारियां और मेरे भक्तिमय सेवा की जिम्मेदारी, क्योंकि ये भी जरूरी है ना, कर्तव्य क्या है। तो लिखिए पारिवारिक कर्तव्य ऑब्लिक मेरे भक्तिमय कर्तव्य, ये मुझे 100% देना है। और उसके बाद लिखिए फिर क्या नहीं करना है। तो लिखिए फल देने वाला, फल की अपेक्षा नहीं करनी है। लिखिए फल की अपेक्षा नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? कौन बताएगा मुझे? फल की अपेक्षा क्यों नहीं करनी है? क्योंकि जी बताइए मंजूपाल, क्यों नहीं अपेक्षा करनी? गुरुदेव, श्री कृष्ण ये कहते हैं कि अगर हमें कोई फल मिलता है या हमें कोई ऐसी हमारी मनचाही वस्तु भी मिलती है, तो वो देने वाले वो खुद हैं, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं होती है। तो इसलिए हमें फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, हमारे हाथ में सिर्फ कर्तव्य है और हमें कर्तव्य पालन की तरफ ध्यान देना चाहिए। हाँ फल देना जी, जो है तो भगवान के हाथ में। जी, तो बेसिकली अपेक्षा इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि फल देने वाला कृष्ण है।
ब्रैकेट में लिखिए, फल देने वाला इस संसार का कोई व्यक्ति नहीं है। फल देने वाला इस संसार का कोई व्यक्ति नहीं है। और फिर नीचे लिखिए कि अगर मुझे फल मिला, अगर मुझे मेरी अपेक्षा पूरी हुई, तो भी मैं उसका कारण नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरी इच्छा हुई तो भी मैं उसका कारण नहीं हूं, है ना। तो इसका और चौथा पॉइंट लिखिए कि अगर मैं कारण भी नहीं हूं, अगर मैं फल देने वाला भी नहीं हूं, तो फिर कृष्ण कहते हैं तुम्हें आलसी होके बैठना भी नहीं है। तुम्हें आलसी होकर बैठना भी नहीं है। ये चौथा चीज है। तो इसमें लिखिए, ये सबसे गीता का इंपॉर्टेंट श्लोक है। अगर किसी को डिप्रेशन, एंजाइटी, तनाव, लोनलीनेस, है ना, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, इससे मुक्त होना है तो क्या करना है, मुझे मेरा 100% देना है। और अगर मैं, है ना, अगर मैं मान लो एक उदाहरण के लिए, अगर मैं एग्जाम में बैठती हूँ या बैठता हूँ और मैं 100% पूरा मैं रिवीजन भी करती हूँ या करता हूँ, और मेरे सारे जितने भी सब्जेक्ट है उसको मैं अच्छे से पढ़ाई करता हूँ, होमवर्क, है ना, एक्स्ट्रा क्वेश्चन पेपर सब सॉल्व करता हूँ, लेकिन अभी मैंने एग्जाम दे दिया, उसके बाद दूसरा कॉज क्या है, पास होऊंगा या फेल होऊंगा, ये कौन डिसाइड करेगा? कृष्ण डिसाइड करेंगे। कृष्ण डिसाइड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद मान लो कृष्ण ने आपको पास कराया 95% मार्क्स में, तो भी आपको क्या समझना है, ये किसने किया है? कृष्णा का कृष्ण की कृपा से हुआ। कृष्ण की कृपा से हुआ है। हाँ, अभी मुझे कौन बताएगा कि क्यों मैं मानूं कि मैंने एग्जाम दी, मैंने पेन से लिखा, मैंने पढ़ाई की, मैंने साल भर लेक्चर अटेंड किए, फिर मैं कृष्ण को क्यों सारा क्रेडिट दे दूं? जी, इस प्रश्न का मुझे उत्तर दीजिए। हाँ, फिंगर को रेज कीजिए। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबके माइंड में रहेगा। ओके जी, रीति माता जी। हाँ, गुरु जी पंचांग प्रणाम। गुरु जी, क्योंकि जो बुद्धि और जो ज्ञान हमें जितना भी है वो कृष्ण से ही आ रहा है, तो कृष्ण ही इसके जिम्मेदार है और गुरु ओके, के तो द्वारा बहुत भी। जी, तो ये इसका सटीक आंसर है, क्योंकि मेरा स्मरण, मेरा विस्मरण, है ना, ये कहाँ से आ रहा है मुझे? कृष्ण से। मुझे पेन उठाने की शक्ति वो किससे आ रही है? कृष्ण से आ रही है। कृष्ण से बराबर है जी। आपको पता है ना, जिसको पैरालाइसिस का अटैक आता है वो पेन उठा सकता है क्या? नहीं। ऐसे ऐसे उसके हाथ कांपते हैं, पता है आपको, बहुत कठिन है। तो इसका अर्थ क्या है? तो फल देने वाला कौन है? कृष्ण है ना। मैं मान लो गधे की तरह काम करूंगा, मैं गधे की तरह काम करूंगी, लेकिन अगर वो काम अच्छा हुआ तो इसका कारण कौन है? कृष्ण है। कौन है? कृष्ण है। ठीक है, अभी आप बोल रहे हैं कृष्ण है, हाँ, लेकिन आपको कोई बोले है ना, तो आपको यही बोलना है कृष्ण है। हाँ, अब ये सब लोग बोल रहे हैं तोते की तरह कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है ना, लेकिन वो भूल मत जाइए प्रैक्टिकल लेवल में। ओके जी। तो ये हो गया हमारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ना। ये ऐसा श्लोक है, अगर हमको हमेशा सुखी रहना है ना, तो हमें 100% भक्ति में देना है ना। लेकिन अगर मेरा परिवार वाला व्यक्ति कोई अच्छा व्यवहार करे, बुरा व्यवहार करे, हमें क्या समझना है? ये कृष्ण की ही कृपा है, कृष्ण की इच्छा से हो रहा है। ओके, समझ में आ रहा है? अगर ये हमारा क्लियर है ना, तो हम हमेशा हंसते हुए रहेंगे। समझ में आ रहा है? और अगर ये नहीं है तो एक एक घंटे में हमारी चेहरे की परिस्थिति बदलते रहेगी, है ना। 12 बजे अच्छे रहेंगे, 1 बजे अच्छे रहेंगे, 2 बजे पता नहीं क्या होगा, है ना। इस तरीके से चलता रहेगा। ओके, तो इसके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट श्लोक है ये,
है ना। हमेशा अगर हम इस श्लोक का, मैं तो चाहता हूं कि हमेशा आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ ना, इस श्लोक को याद कीजिए। देखो ये ऐसा श्लोक है ना, सारे एक बोलते हैं ना रामबाण उपाय बोलते हैं, तो ये हर समस्या का रामबाण उपाय है ना। हर परिस्थिति, क्योंकि सबसे बड़ी, है ना, सबसे बड़ी बीमारी की जड़ क्या है? अपेक्षा। गुरुजी माइक बंद हो रहा है। गुरुजी आप आवाज नहीं आ रही है जी जी, हाँ हाँ, ओके। तो सबसे बड़ी बीमारी का कारण है मेरी व्यक्तिगत अपेक्षाएं, मेरी व्यक्तिगत अभिलाषाएं। तो वो मैं मुझसे नहीं कर रहा हूँ, मैं किससे कर रहा हूँ? मैं दूसरे से कर रहा हूँ। मैं दूसरे से कर रहा हूँ, मैं बच्चे से कर रहा हूँ, पति से कर रहा हूँ, पड़ोसी से कर रहा हूँ, माता पिता से कर रहा हूँ, सास ससुर से कर रहा हूँ, एन नंबर ऑफ पीपल, है ना, मेरे जगत में है। मैं सबसे अपेक्षा कर रहा हूँ सिवाय एक व्यक्ति के। मैं मुझसे कभी अपेक्षा नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझसे मुझे बिल्कुल अपेक्षा नहीं करनी है, क्योंकि ये व्यक्ति को मैं खाना बना के देती हूँ, मैं इसका कपड़ा धोती हूँ, या मैं इसको पूरा पगार है इसके हाथ में देता हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मैं क्यों ना अपेक्षा करूं? ओके, तो ये हमारा है ना। अभी आप सुन रहे हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन जब परिस्थिति आती है तो हम इसमें फेल हो जाते हैं। बराबर है। कितने लोगों का ये प्रॉब्लम है कि आप बराबर बोल रहे हैं, है ना, लेकिन हम फेल हो जाते हैं ना। सबका प्रॉब्लम है ये। ओके, तो सबका ये प्रॉब्लम है कि हम फेल हो जाते हैं और हम बहुत झगड़ा करते हैं, कलह करते हैं। ऐसा लगता है कि ये क्यों मेरी जिंदगी में आया, क्यों मेरी जिंदगी में आई, है ना। मैं शादी नहीं करता तो कितना अच्छा होता। ऐसे अलग अलग थॉट्स मन में आते हैं। तो इसका मेन कारण क्या है कि मैं अपेक्षा करता बैठता हूँ। मैं फल का अपेक्षा मैं चाहता हूँ कि, है ना, कि ये मुझे फल दे दे अभी, है ना, क्योंकि मैं इसके लिए इतना कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैं जब भी कुछ कर रहा हूँ ना, हमेशा समझना चाहिए ये शक्ति कहाँ से आ रही है। मेरे पति से नहीं आ रहा है, मेरी पत्नी से नहीं आ रही है शक्ति। ये शक्ति किससे आ रही है? मेरे कृष्ण से आ रही है ना। तो इसके लिए वो चाहता है कि मेरा पति मुझसे अकड़ के बात कर रहा है, क्योंकि फल देने वाला तो वही है ना। मेरा पति अकड़ से बात कर रहा है, पत्नी अकड़ से बात कर रही है, तो किसकी इच्छा से चल रहा है? ये कृष्ण की इच्छा से चल रहा है ना। जी, पचाना बहुत कठिन हो रहा है ना। बाप रे, ये कैसे? बहुत कठिन है पचाना। गुरुजी, ये क्या हो रहा है? उस सिनेरियो में पता होता है, जब वो सीन आता क्या है, हुआ? वो जब अवसर आता है तो मालूम पड़ता है, अंदर से पता होता है मैं गलत कर रहा हूँ, पर फिर भी हो जाता है मालूम होता है मैं गलत कर रहा हूँ, पर हो जाता है जी गलत। जी 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 जी, बराबर है। हम सब अशोक बाबू आपसे सहमत है, और हम सब लोग उसी पन्ने में है। कोई यहाँ पर ऐसा व्यक्ति है नहीं कि जिसको ये पता भी है, लेकिन जब परिस्थिति आती है ना, वो हार जाता है। क्यों हार जाता है? इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण यह है कि हमारा अभी तक अनर्थ निकले नहीं है, हमारा शुद्धिकरण नहीं हुआ है। ये इसका मूल कारण है। समझ में आ रहा है ना। तो जब तक ये कचरा नहीं निकल रहा है ना, तब तक वो चीज मेरे माइंड में फिक्स नहीं हो रही है ना। वो बार बार होता है, रोज होता है, ये है कि नहीं? रोज ये होता है। कितने लोगों को लगता है रोज होता है ये? जैसे सुबह उठते 6 बजे से रात को 10 बजे तक, ये अपेक्षाओं की जिंदगी जीते रहते हैं हम, है ना। और रोज रोज वो मायूस होना, उदास होना, रोना धोना, ये मेन कारण क्या है? यही तो है मेन कारण। यही तो है कि मैं 100% तो दे रही हूँ, लेकिन मुझे अपेक्षा भी है। किससे? किससे अपेक्षा है? कृष्ण से। कृष्ण मुझे दे दो अभी, है ना, मेरा हक है। मैंने इतना पढ़ाई किया है, मैंने इतना खाना बनाया है, 3 घंटे से मैं गधा मेहनत कर रही हूँ। कहाँ है कृष्ण? क्यों नहीं दे रहे हो? तो हमारा एटीट्यूड कैसा है? गांधारी के जैसा हो जाता है। गांधारी का क्या इच्छा थी? तुम भगवान कृष्ण, तुम भगवान हो ना, तो मेरे पुत्रों को बचाए क्यों नहीं तुमने? समझ में आ रहा है? तो हम गांधारी बन जाते हैं फिर, है ना। तो इस तरीके से ये होता है अभी। तो इसके लिए ये बहुत सटल, अगर दूसरे अध्याय में सबसे, अगर ये एक श्लोक ऐसा है ना, ये एक श्लोक अगर हमको समझ में आया ना, तो हमारा जिंदगी एकदम आसान हो जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने ये कह रहा हूँ, अभी आप सुन रहे हो, तो आज ऐसा भी होगा कि आप सबने ये क्लास सुना है आज का, तो आज के शाम को ही देखो, है ना, आज के शाम को ही क्या होगा कि ये आपकी भगवान परीक्षा लेंगे, है ना। और कल फिर आप मुझे बताओगे, है ना, गारंटी देता हूं मैं, कल आप मुझे बताओगे कि गुरुजी आपने ये बताया था, और कल शाम को ठीक 7:40 पर हमारे घर में ऐसे ही कुछ हुआ और मैं उसमें फेल हो गई, है ना।
तो तो इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आप अवेयर तो हो गए ना कि मैंने क्या गलती किया। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है कि वो झगड़ा होने के बाद मैं चिल्लाई या मेरा उदास हो गया मैं, है ना, और बाद में ड्रामा खत्म होने के बाद ये पता चला अरे बाप रे आज ही तो क्लास में सुना था। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ये पहला स्टेप है कि हम अवेयर होना कि मैंने क्या गलती किया है। ओके, तो ऐसे दूसरे दिन भी ऐसे ही होगा, कोई बात नहीं, 10-15 दिन फेल हो जाओगे, लेकिन बाद में ऐसा वक्त आएगा कि आप उसको प्रोटेस्ट करोगे, नहीं अभी मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि बहुत दिन हो गया मैं ऐसे ही उत्तर देते चलती आ रही हूँ, लेकिन इसमें मेरी ही शक्ति जा रही है। इससे व्यक्ति फिर वैराग्य के प्रति झुकाव होता है उसका, फिर वो समझ जाता है कि चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है, शांत रहो। अंडरस्टैंड ये कैसे काम करता है। ओके, तो इसके ऊपर मैंने बहुत ज्यादा समय दिया। ओके, श्लोक संख्या तो क्या बताएगी? 2.47 है जी। उसके बाद लिखिए अगला प्रश्न लिखिए कि मेरे जीवन में दृढ़ निश्चय क्यों नहीं हो रहा है। जी, मेरे जीवन में भक्ति के विषय से संबंधित दृढ़ निश्चय क्यों नहीं हो रहा है। मेरे जीवन में भक्ति से संबंधित दृढ़ निश्चय क्यों नहीं हो रहा है। गुरुजी एक बार और बोल दीजिए प्रश्न। मेरे जीवन में भक्ति के संबंधित दृढ़ निश्चय क्यों नहीं हो रहा है। जी, तो इसका उत्तर लिखिए। इसका पहला उत्तर लिखिए कि मैं वन पॉइंटेड में फोकस नहीं हूँ। मैं अपने भक्ति के संबंधित मेरा वन पॉइंटेड, या क्या बोलते हैं उसको, वन पॉइंटेड मतलब क्या बोल सकते हो उसको, एक जगह बस एकाग्रता। हाँ एकाग्रता, या जी, या एक जगह पर फोकस नहीं है। जी, फोकस अटेंशन से बोल दीजिए। तो मेरा मन है वो एक जगह पर केंद्रित नहीं है, ऐसा लिखिए। मेरा मन एक जगह पर केंद्रित नहीं है। एकाग्रचित्त। हाँ, एकाग्र चित्त नहीं है, वही बात है। दूसरा लिखिए कि मेरे मन में अभी भी इंद्रिय भोग की वासना उपलब्ध है। मेरे हृदय में या मेरे मन में इंद्रिय भोग की कामना अभी भी उपलब्ध है। तीसरा लिखिए कि अभी भी मैं भौतिक ऐश्वर्य से अत्यधिक आसक्त हूँ। मैं भौतिक ऐश्वर्य के प्रति आसक्त हूँ। इसके लिए मेरे मन में दृढ़ निश्चय नहीं हो रहा है। ओके, ये 3 चीजें हैं। उसके बाद लिखिए कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म, विकर्म, अकर्म की व्याख्या करें। कर्म, विकर्म और अकर्म की व्याख्या करें। कर्म की व्याख्या क्या है कि 3 गुणों में जो हम कार्य करते हैं उसको कहते हैं कर्म। देखिए, 3 गुणों से संबंधित हम जो कार्य करते हैं, है ना, उसको कहते हैं कर्म। 3 गुणों के अंतर्गत, ऐसा लिखिए, 3 गुणों के अंतर्गत हम जो कार्य करते हैं उसको कहते हैं कर्म। फिर लिखिए विकर्म, लिखिए कि मनमौजी कार्य करना। गुरुजी 3 गुणों से जो अंतर्गत कर्म करते हैं उसे क्या कहते हैं? 3 गुणों कार्य करते उसको कर्म कहते हैं। कर्म 3 गुणों के अंतर्गत जो कार्य करते उसको कर्म कहते हैं। दूसरा लिखिए विकर्म, मतलब लिखिए कि मनमाने ढंग से कार्य करना। मनमाने ढंग से कार्य करना।
ब्रैकेट में लिखिए नशा करना, जुआ खेलना, मांसाहार करना, व्यभिचार करना, विकर्म। और अकर्म मतलब भगवान के लिए कर्म करना। ओके ओके, नेक्स्ट लिखिए भक्ति योग में मुझे क्या लाभ मिलेगा। भक्ति योग करने से मुझे क्या लाभ मिलेगा, या भक्ति योग के फायदे लिखिए। जी, भक्ति योग के फायदे लिखिए। पहला कि कोई पाप की प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी, या कोई पाप की प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी। पाप की प्रतिक्रिया से मुक्त हो जाएंगे। दूसरा लिखिए जन्म मृत्यु का चक्र खत्म होगा। जन्म मृत्यु का चक्र खत्म होगा। जन्म मृत्यु का चक्र खत्म होगा। तीसरा अचल बुद्धि और समाधि। अचल बुद्धि और समाधि, आपकी बुद्धि स्थिर होगी, है ना। और समाधि मतलब केवल मन भगवान में लगेगा। केवल मन भगवान में लगेगा। तो कितने लोगों का मन है ना, हमेशा भगवान के ही कार्य में लगे रहता है, सुबह उठने से लेके रात तक। जब से आप सेशन कर रहे हैं, हाँ, ऐसा कितने लोगों का अनुभव है कि सोते वक्त, जगते समय, या दोपहर हो गई, शाम हो गई, वही विचार चलते रहते हैं। ऐसा कितने लोगों का हो रहा है हमारे ग्रुप में? अगर हो रहा है तो बहुत अच्छा है ना। और अगर नहीं हो रहा है तो और हमको प्रयास करना चाहिए। ओके, कम से कम 25 लोगों का हो रहा है, 28-30। बाप रे, आप सब लोग योगी बन रहे हैं अभी धीरे धीरे, घर में बैठे हुए योगी। केवल वो बड़ी बड़ी दाढ़ी नहीं है ना, और बड़ी बड़ी जटाएं नहीं है। बाकी सब है ना, जो एक ऋषि की तरह होना चाहिए, वो सारी चीजें है। तो इसके लिए ये सन्यास है, ये अंदर से होना चाहिए, है ना। एक्चुअली भक्त ये अंदर से होता है, वो बाहर से दिखता नहीं है कि वो कैसा है। ओके, नेक्स्ट। ओके, तो ये हो गया। अभी अगला प्रश्न है, लास्ट सेक्शन। लिखिए कि शुद्ध भक्त के लक्षण लिखिए। पहला प्रश्न अर्जुन का, कि जो आत्माराम व्यक्ति के लक्षण, या है ना, आत्माराम व्यक्ति या शुद्ध भक्त के लक्षण लिखिए। आत्माराम व्यक्ति के लक्षण लिखिए। इसका क्वेश्चन पिछले बार लिखा था, स्थित प्रज्ञ के लक्षण, ये भी वही है। हाँ, वही लिखना है आपको, जो मैंने लिखवाए थे ना। हाँ, वही है, उसको आप लिखिए, है ना। तो इंद्रिय तृप्ति की कामनाओं का परित्याग करना, है ना, वो सब मैंने लिखवाया था आपको। कोई मुझे रिपीट कराएगा, ये कल क्या लिखवाया था हमने? वह भौतिक इच्छाओं का त्याग करता है, और जहाँ कहीं भी है, जहाँ कहीं वो जाएगा वो कृष्ण के लिए जाएगा, जो भी कार्य करेगा वो कृष्ण के लिए ही करेगा। जी, तो बेसिकली वह कृष्ण के लिए जीता है, अपने लिए नहीं जीता है। और हर कार्यों में कृष्ण को धन्यवाद देते, हर परिस्थिति में, हर कठिनाई में। वो भी एक शुद्ध भक्त का मन निर्मल रहता है, पवित्र में। जी, कभी किसी का निंदा या इच्छा नहीं करता, अच्छे बुरे की स्तुति या निंदा नहीं करता। जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबको क्लैरिफाई हो गया है, या ठीक से बताओ ये, है ना, शुद्ध भक्त के लक्षण क्या है? एक बार बता दीजिए, गुरुजी नोट कर लेंगे। ओके, तो गुरुजी 4 सेक्शन में आपने बताया था कि कैसे बैठता है, और कछुए की तरह बैठता है, उच्च रस की प्राप्ति, उससे शक्ति देती है। ये लक्षण है, ये अलग है। ये पहला प्रश्न था अर्जुन का, कि
आत्माराम के लक्षण बताइए। तो उसमें वो ये इतना ही है, दो ही चीजें हैं। पहले है कि वो भौतिक इच्छाओं का परित्याग करता है, ये पहला पॉइंट था, है ना। और चार्ट में जो लिखा हुआ था, है ना, अब अभी मैं पहले एक चार्ट ओपन करता हूँ, रुकिए जरा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे जी। हाँ, भौतिक इच्छाओं का त्याग, दूसरा उसका मन शुद्ध रहता है, और तीसरा वो आत्मा में संतुष्ट। आवाज नहीं आ रही गुरुजी। आवाज नहीं है आवाज गुरुजी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, ये हो गुरुजी गया आवाज नहीं आई, आप एक बार फिर से आत्माराम बता व्यक्ति के दीजिए। लक्षण, या आवाज नहीं आई थी आपकी। ओके, अभी आ रही है आवाज? हरे कृष्णा। जी गुरुजी आ रही है। जी गुरुजी। हाँ, पहला लिखिए कि इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग या भौतिक इच्छाओं का परित्याग। भौतिक इच्छा या इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग। दूसरा है उसका मन शुद्ध होता है, उसका मन शुद्ध होता है। और तीसरा, वह आत्मा में संतुष्ट होता है, वह आत्मा में संतुष्ट होता है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न लिखिए कि शुद्ध भक्त कैसे कैसे बोलता है, कैसे बोलता है, कैसे बोलता है। तो इसमें 3 पॉइंट लिखिए, कैसे बोलता है। तो ऐसा नहीं कि वो, है ना, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, हाँ, ये बात नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर वो कैसे बोलता है, तो लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए कि वह दुख में या सुख में विचलित नहीं होता, दुख में या सुख में विचलित नहीं होता। दूसरा लिखिए, हर परिस्थिति में भगवान को धन्यवाद कहता है, हर परिस्थिति में भगवान को धन्यवाद कहता है, हर परिस्थिति में भगवान को धन्यवाद कहता है। और तीसरा, अच्छे बुरे की स्तुति निंदा नहीं करता है, अच्छे बुरे की स्तुति निंदा नहीं करता है। और ठीक है, तो ये हो गया अगला। अभी अगला प्रश्न लिखिए। कितने प्रश्न हुए हमारे अभी तक? 12। 14 हो गए गुरुजी। 14। ओके, ठीक है। अगला प्रश्न लिखिए कि शुद्ध भक्त कैसे बैठता है, शुद्ध भक्त कैसे बैठता है। पहला पॉइंट लिखिए, वो कछुए की तरह इंद्रिय विषय आने पर, कछुए की तरह इंद्रिय विषय आने पर अपने को समेट लेता है, अपनी इंद्रियों को समेट लेता है। कछुए की तरह अपनी इंद्रियों को समेट लेता है। दूसरा है, उच्च रस की प्राप्ति ही उसे शक्ति देती है, उच्च रस की प्राप्ति उसे शक्ति देती है, उच्च रस की प्राप्ति उसे शक्ति देती है। और वह अपनी चेतना को कृष्ण में लगाता है, अपनी चेतना में कृष्ण को लगाता है। आखिरी प्रश्न, शुद्ध भक्त कैसे कार्य करता है, शुद्ध भक्त कैसे कार्य करता है। गुरुजी शुद्ध दूसरा भक्त पॉइंट उच्च रस की प्राप्ति उसे शक्ति देती है। तो बेसिकली चार्ट में सब है, ये मैं चार्ट का ही पढ़ के बता रहा हूँ। किसी का मिस होता है तो कल का चार्ट आप रेफर कीजिए।
तो कैसे कार्य करता है शुद्ध भक्त? पहले लिखिए, अपनी पसंद और नापसंद को महत्व नहीं देता है। अपनी पसंद और नापसंद को छोड़कर वह कृष्ण और गुरु की इच्छा के अनुसार कार्य करता है। कृष्ण और गुरु की इच्छा से कार्य करता है। कृष्ण और गुरु की इच्छा से कार्य करता है और विधि विधानों का पालन करता है। ठीक है, तो उससे उसको शांति प्राप्त होती है। तो ये हो गए बेसिकली कैसे कार्य करता है शुद्ध भक्त। ओके, उसके बाद लिखिए पतन के 6 पड़ाव 8 पड़ाव कैसे हैं, कैसे हमारा भक्ति से पतन होता है। लिखिए कि मैं भक्ति से कैसे मेरा पतन हो सकता है। भक्ति से मेरा कैसे पतन होता है। भक्ति से मेरा कैसे पतन होता है। तो पहला लिखिए, मैं इंद्रिय विषयों का चिंतन करता हूँ। मैं इंद्रिय विषयों का चिंतन करता हूँ। मैं इंद्रिय विषयों का चिंतन करता हूँ। ओके, मैं इंद्रिय विषयों का चिंतन करता हूँ। दूसरा लिखिए कि चिंतन करने से मेरी आसक्ति हो जाती है। चिंतन करने से मेरी आसक्ति हो जाती है ना। तीसरा लिखिए, आसक्ति से काम उत्पन्न होता है। तीसरा लिखिए, आसक्ति से काम उत्पन्न होता है। काम मतलब क्या बेसिकली कि अभी मुझे वो किसी भी हालत में चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए, वो वही चाहिए मुझे, और मुझे कोई नहीं चाहिए। ओके, तो ये हो गया काम। उसके बाद फिर लिखिए, काम आने से क्या होता है। चौथा, दूसरा पॉइंट काम बताइए अगर तो पूरा, गुरुजी। क्रोध। हरे कृष्णा, तीसरा दूसरा पॉइंट पॉइंट। काम है। दूसरा पॉइंट मैंने आसक्ति, आसक्ति, चिंतन करने से आसक्ति चिंतन बढ़ती करने से मेरी आसक्ति। जी। तीसरा है काम, और चौथा है काम मेरा पूरा नहीं होता है तो मुझे क्या आता है। क्रोध आता है, गुस्सा आता है। ठीक है, अभी गुस्सा आने के बाद क्या होता है। क्या होता है गुस्सा आने के बाद। भ्रम उत्पन्न होता है। भ्रमित हो जाना। भ्रम बाद में आता है, पहला मोह होता है। मोह, चौथा 5वां पॉइंट लिए मोह। ओके, मोह हो गया। उसके बाद 6ठा पॉइंट लिखिए, मोह होने पर क्या होता है। स्मरण शक्ति, स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। मतलब मुझे कुछ याद ही नहीं रहता है मैं कौन हूं, है ना। मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, कुछ याद नहीं होता है, पूरा ब्लैंक हो जाते हैं। स्मरण शक्ति का विभ्रम। उसके बाद क्या होता है, बुद्धि का विनाश होता है। 7वां पॉइंट बुद्धि का विनाश। और फिर 8वां पॉइंट पतन, फिर वह बुरा काम करता है। ओके, शुरुआत कहाँ से होती है ये। शुरुआत कहाँ से होता है। चिंतन करने, चिंतन करना। चिंतन तो क्या नहीं करना चाहिए मुझे। चिंता चिंतन नहीं करना, चिंतन नहीं करना चाहिए, है ना। अगर चिंतन आता है कि मेरा क्या होगा भविष्य में, तो किसके ऊपर छोड़ना चाहिए वो। कृष्ण के कृष्ण ऊपर। कितनी ऐसी चिंता आती है, रहूंगा ऐसे, मेरा बूढ़ा भी हो रहा है, तो खाने पीने के लिए क्या ये गुरुजी तो नहीं आने वाले हैं ना, तो क्या करूं मैं। ऐसा आता है, या ऐसे क्लास ही अटेंड करती रहूं। तो ऐसा किसके किसके मन में विचार आता रहता है ना, कि मेरा क्लास पकड़ के तो मेरा दिन चल रहा है अच्छे से, रात भी अच्छे से गुजर रही है ना। लेकिन इसके साथ साथ, है ना, और भी अगर हम चाहते हैं कि मेरा और भी मुझे मिले, तो यह माया का सबसे बड़ा अटैक है। क्योंकि संसार में वही व्यक्ति खुश है जिसने कृष्ण का आश्रय लिया है। ठीक है, तो इसीलिए इसके ऊपर आप विचार मत कीजिए कि मेरे कैसा होगा। ओके, तो ये 8 पतन हो गए। ओके, तो यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं।
तो कितने प्रश्न हो गए टोटल? 17 17 हो गए। ठीक है जी। तो 17 क्वेश्चन अगर हमने किए तो आपका दूसरा अध्याय है वो क्लियर हो जाएगा। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कर्मण्यवादी का रस्ते श्लोक, इसको है ना बेसिकली इसको आप बहुत अच्छे से कीजिए, ये श्लोक है ना। और कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, तो कितने लोगों ने चार्ट बनाए थे? जरा फिंगर को रेज कीजिए जरा। हाँ, कितने लोगों ने बनाए थे और मुझे भेजे भी थे? जी गुरुजी मैं 2 ही भेजी थी क्योंकि मुझे समय नहीं मिला था, कल 2 ही भेजी थी। जी, अब फिंगर को जरा आप रेज कीजिए, है ना। तो किन लोगों ने भेजा था मुझे चार्ट बना के? ओके, गोपाल दास, ममता कुमारी, रूबी कुमारी, सोमाकर, ममता पाल, सुषमा गोराई, प्रतिभा कुमारी, सुजीत साहा, अनीता यादव, जुमा गोराई, सुलेखा, रीति, जस्मिता पत्रे। ओके, तो केवल 13 लोग, हाँ एक्चुअली 100 लोग अटेंड करते हैं, ओनली 13%। तो ये कुछ खास रेशो नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर थोड़ा सा आपको है ना ऊपर उठना चाहिए, क्योंकि इस संसार में कोई भी चीज़ इतनी आसानी से मिलती नहीं है ना। तो कृष्ण ये भी देखते हैं कि आप 10-15 मिनट का समय भी निकालते हैं या नहीं निकालते हैं। तो जो लोगों ने अभी तक नहीं दिया है उनके लिए आज का दिन मैं और एक दिन देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि सभी लोग उस चार्ट को बनाइए, जो दूसरा अध्याय उसमें क्लियर होगा। क्योंकि मैं आपको 1 घंटा दे रहा हूँ और अगर आप अपने आप को 10 मिनट भी नहीं दे रहे हैं तो ये कोई जस्टिस नहीं होगा फिर, है ना। सो बेसिकली हम चाहते हैं कि आप इसको लिखिए। 14 लोगों ने ही लिखा है। ओके, तो बहुत लोग हैं हमारे ग्रुप में, है ना। तो गुरुदेव सब लोगों को लिखना जी। हाँ गुरुदेव जी, जैसे आपका नंबर नहीं है, जैसे मैं यदि भेजूं आप किसी भी ग्रुप में भेज दीजिए, है ना। और आपका जो मोबाइल नंबर है वो चार्ट बॉक्स में लिखिए, है ना। और फिर आपको हम ग्रुप में ऐड कर देंगे क्योंकि आप नए आए हैं, है ना। तो हाँ, क्या आप जी तो आपसे पर्सनली भी थोड़ा बात करना था, आपका गाइडेंस चाहिए था प्रभु जी। तो जी कृष्णा मोहन प्रभु मेरा नंबर है वो चार्ट बॉक्स में डाल दीजिए, है ना। कोई तो वो नंबर है ना, आप लिख लीजिए और फिर मुझे आप कांटेक्ट कीजिए, ठीक है, अगर मुझसे बात करनी है आपको। ओके, तो नंबर आप लिखिए। नंबर में बता रहा हूँ तो वही अच्छा रहेगा। जिन लोगों को पता नहीं है, जो लोग नए आए हैं, है ना, तो चैट मैं बॉक्स में नंबर लिखिए गुरुजी, चैट बॉक्स में जी हाँ। तो कुछ लोगों को लिखना आता है, नहीं आता है, तो मैं नंबर रिपीट कर रहा हूँ 9325798600 9325798600। इस नंबर को आप अपने कैलेंडर में, अपने डायरी में लिख के रखिए, क्योंकि कभी कभी हमारा मोबाइल गुम हो जाता है ना। और अगर मोबाइल गुम हो गया तो फिर पूरा सत्संग चला जाएगा। हाँ, तो जिस तरीके से है ना हमको हमारा अकाउंट नंबर याद रहता है, पासवर्ड याद रहता है, तो उस तरीके से इस नंबर को अगर आप याद करेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। ओके ओके, तो अभी मैं जी जैसे एक बात और बोलनी है कि जो रिकॉर्डिंग जैसे हो रहा है रोज, तो वो जी रिकॉर्डिंग मैं नहीं सुन पा रही हूँ क्योंकि मेरे को नहीं पता है कैसे मतलब ये करना है। जी तो बेसिकली जी आपका नंबर भी आप चार्ट बॉक्स में लिखिए, कृष्णा मोहन प्रभु, उसको नोट कीजिए। आप जरा आपके मुंह से बोलिए आपका नंबर, है ना। मेरा नंबर तो है 7878242425। बहुत इजी नंबर है। वापस रिपीट फिर से बोलिए माता जी। 7878242425। 7878242425। ये आपका कनाडा का है इंटरनेशनल? कनाडा का इंटरनेशनल नंबर, हाँ मेरी बेटी का और दामाद का है, मैं वहाँ आई हुई हूँ ना। तो मतलब ये इंडियन नंबर ही है ना?
ये मैं पूछना चाहता हूँ क्योंकि आप कनाडा में हैं तो इंडिया का नंबर है, कनाडा का नंबर नहीं है, ये इंडिया का ही नंबर है मेरा। जी जी ठीक है मैडम, ठीक है। तो इसको आप मुझे जो भी रिकॉर्डिंग अभी तक हुई है ना फर्स्ट चैप्टर से, तो मैं जी इसको जी सुनना चाहती हूँ अच्छे से, और मतलब उसको जी 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 आप जी तो आपका नंबर है, हम कृष्ण मोहन प्रभु उसको ऐड कर देंगे मैं ऐड कर देता हूँ तीनों जगह में। जिस स्पिरिचुअल काउंसलिंग ग्रुप में भी ऐड कीजिए, और फिर आपको जब बात करनी है तो मुझे जी बात कीजिए, ओके मेरे नंबर पे। हाँ। ओके आप ऐसे तो किस टाइम फ्री रहते हैं प्रभु जी, जैसे किस हाँ टाइम? मुझे शाम को 6 बजे कॉल कीजिए अगर आज करना है तो, ठीक है। ठीक प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। जी गुरुदेव तो मैं आपको धन्यवाद। जी तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। तो आज का सेशन में काफी मैंने इंपॉर्टेंट चीज बताई, खास करके वो जो श्लोक है कर्मण्येवाधिकारस्ते, तो हमारे लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है अगर हम रोज इसको अभ्यास करें ना उस श्लोक का, तो आपको कभी निराश नहीं होने का है ना, और हम इस तरह से चलते रहेंगे। ओके तो अभी हमारा दूसरा अध्याय है वह मैं अभी आगे नहीं लूंगा, क्योंकि मैंने पूरे इस वीक में केवल दूसरा अध्याय डिस्कस किया है। इसके रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, तो आप रिकॉर्डिंग सुनिए बार बार, तो दूसरा अध्याय आपको फिक्स्ड अप हो जाएगा, है ना। तो कल हम कुछ श्लोका आपको इम्पोर्टेंट बताएंगे और श्लोका हम आपसे याद भी करवाएंगे। तो कल अगर किसी को श्लोका याद करना है कैसे करना है, तो हम कल दूसरे अध्याय के श्लोका आपको बताएंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम अगले वीक से हम तीसरा चैप्टर ले लेंगे कर्मयोग। ओके तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। हरे कृष्णा 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 गुरुजी दंडवत हरे कृष्ण गुरु जी प्रणाम क्या बात हरे कृष्ण प्रणाम क्या बात कृष्ण कृष्ण मोहन प्रभु जी पंचम प्रणाम। हरे कृष्ण सही गुरु जी हरे कृष्ण सुषमा माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण साधना माता जी साधना माता जी पंचांग प्रणाम। माता जी हरे कृष्ण रूल माता जी कृष्ण प्रतिभा माता जी देवी मंडल माता जी हरे पंचांग कृष्ण सुषमा माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण काजल माता जी कैसे? हरे